क्लियर। क्रिटिकल आइसोमर के अंदर हमने सबसे पहला केस डिस्कस किया व्हाट इज सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो सबसे पहले एक बार उसको फिर से डिस्कस करें और फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो व्हाट इज सिस ट्रांस आइसोमर। ज्योमेट्रिकल के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया सिस एंड ट्रांस फॉर्म। इसमें बेटा बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो वी विल डिस्कस मोस्ट ऑफ दोस क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए सिस का मतलब क्या होता है। सिस मीन्स सेम ग्रुप सेम साइज, सेम ग्रुप सेम साइज। इसके बाद ट्रांस का मतलब सेम ग्रुप डिफरेंट साइज। ट्रांस मीन्स सेम ग्रुप डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइज। नोटेड। इसको हमने एक एग्जांपल से डिस्कस किया था, एग्जांपल से समझा था। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक एग्जांपल हमने ये वाला लिया था, ठीक है, कैसे सी सी एल। एक बार इस एग्जांपल को देखो फिर प्रैक्टिस करेंगे। दिस वन सी एल एच एच। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं वो स्टीरियो आइसोमर होते हैं। स्टीरियो आइसोमर का मतलब इनके कनेक्टिविटी सेम होगी बट स्पेस के अंदर जो इनका अरेंजमेंट होता है दैट वुड बी डिफरेंट। तो यहाँ पे देखें पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर सेम ग्रुप सेम साइज, दोनों कार्बन पे जो सीएल है वो एक तरफ है, इसका मतलब ये सिस फॉर्म होगी। इसी तरह से इसमें दोनों कार्बन पे जो सेम ग्रुप है वो ऑपोजिट चला गया, दैट मींस दिस इज ट्रांसफॉर्म। गॉट इट। अब देखिए प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा एक और बात हमने लास्ट में डिस्कस की थी कि यदि किसी एक कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम आ जाए, व्हाट आई मीन टू से, जैसे ये स्ट्रक्चर दिस वन। तो इसमें क्या हो रहा है बेटे, डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक कार्बन पे दो ब्रोमीन आ रहे हैं, दो ब्रोमीन आ रहे हैं। तो कैन वी कॉल दिस एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर? नो। तो याद रखना बेटा किसी एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप आ जाएंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में रेस्पेक्टिव पोजीशन में चेंज होना जरूरी है। जैसे इस केस में देखो Br के बगल में क्लोरीन लगा है, जब आप इसको स्विच करेंगे Cl और H की पोजीशन जब आप चेंज करोगे तो भी देखो ऊपर जब क्लोरीन जाएगा फिर भी उसके बगल में ब्रोमीन ही मिलेगा। हाइड्रोजन के बगल में ब्रोमीन है, इसको नीचे लेके आओगे तो भी हाइड्रोजन के साइड में ब्रोमीन मिलेगा। दैट मीन्स नो रेस्पेक्टिव चेंज, नो रिलेटिव चेंज इन पोजीशन। दैट मीन्स दिस इज नॉट द केस ऑफ आइसोमर। गॉट इट। अब देखो कुछ प्रैक्टिस करते हैं। राइट डाउन आइडेंटिफाई जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं है, और है तो कौन सा फॉर्म है। सबसे पहला साथ साथ कंपाउंड बनाएंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंपाउंड दिस वन DHDCl, सेकंड दिस इज TTH and this is Cl. Third question, question number 3, this one C2H5 CH3 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 and this is Cl. कहीं पे भी आपको कोई ग्रुप यदि नहीं दिख रहा हो तो बेटा कंफर्म करके लिखें, गलत नहीं लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 C D D and this is CH3, this is C2H5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है HCl ClH। क्वेश्चन नंबर 6 is something like that, this one, this is ClH। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको इनमें से बताना है जो गिवन स्ट्रक्चर है बेटा। इसी तरह के क्वेश्चन नीट और जेई मेन और जेई एडवांस में आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट वन, इज इट ज्योमेट्रिकल आइसोमर? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, और यदि है तो कौन सा फॉर्म? एग्जैक्टली दिस इज ट्रांस आइसोमर। दिख रहा सभी को? दोनों डबली बॉन्डेड पे डी लगा है, एग्जैक्टली इट इज ट्रांसफॉर्म। दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे क्या लगा है? डी लगा है। और फर्दर ये जो डी है बेटा ये ऑपोजिट साइड है,
क्लियर, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड का मतलब ट्रांसफॉर्म, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड का मतलब ट्रांसफॉर्म। सेकंड एग्जांपल, अब देखो बार बार ये एच डी और टी आ रहा है, एग्जैक्टली दिस इज नॉट जी आई, बिल्कुल सही है। अब पहले इनको कंफर्म करते हैं, ये एच डी और टी का मतलब क्या है। बेटा क्लास 11th में हमने हाइड्रोजन के अंदर डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। पहला वाला होता है बेटा 1H1 प्रोटियम, जिसको हम प्रोटियम से जानते हैं, एंड सेकेंड वन इज 1H2 दैट इज ड्यूटेरियम, और तीसरा आइसोटोप होता है 1H3 दैट इज ट्राइटियम। गॉट इट। इसका मतलब जो दूसरा वाला है उसमें एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप लगे हैं, दोनों अलग अलग पे सेम ग्रुप लग सकता है। मतलब इस वाले में देखो दोनों में डी डी लगा है बट अलग अलग कार्बन पे लगा है। यदि सेम कार्बन पे दो ग्रुप सेम लगे होंगे तो रिलेटिव चेंज नहीं आएगा पोजीशन में, दैट मीन्स दिस इज नॉट द केस ऑफ आइसोमर, नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। थर्ड वाला, थर्ड वन, एग्जैक्टली थर्ड इज सिस फॉर्म, क्योंकि दोनों ग्रुप जो है वो CH3 एक साइड लगे हैं, दिस इज सिस फॉर्म ऑफ गिवन कंपाउंड। गॉट इट। और Cl(C2H5) से कोई मतलब नहीं है, एक ग्रुप के रेस्पेक्ट में यदि हम पोजीशन चेंज कर पा रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मतलब जब आप इसको स्विच करोगे तो CH3 की पोजीशन में एक रिलेटिव चेंज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस बार CH3 बगल में है, जब आप एक स्विच करोगे 180 डिग्री पे, इसको रोटेट करोगे तो CH3 ऊपर होगा और C2H5 नीचे। तो देखो बेटा अगले स्ट्रक्चर में CH3 जो है मिथाइल का जो ग्रुप है वो ऑपोजिट चला जाएगा, तो इसका दूसरा फॉर्म ट्रांस हो जाएगा, गिवन फॉर्म इज सिस फॉर्म, लाइक दैट। तो जो भी ग्रुप आपको सेम लगता है उस पर एक सर्किल बना लो ताकि आसानी रहे। नेक्स्ट वन, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये आइसोमर होगा? एग्जैक्टली इट इज नॉट द केस ऑफ आइसोमर, नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि एक कार्बन पे सेम ग्रुप लगे हैं, तो जब आप पोजीशन बदलोगे तो इनकी रिलेटिव पोजीशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे इस CH3 को ऊपर लेके जाओगे तो भी इसके बगल में D मिलेगा और अभी भी D है। फिफ्थ वन, ये थोड़ा सा डिफरेंट, क्या ये आइसोमर होगा? एग्जैक्टली ये सैचुरेटेड कंपाउंड का आइसोमर है बेटा, बिल्कुल दिस इज आइसोमर। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप बोलोगे कि सर आपने बताया सिंगल बॉन्ड में तो वो रोटेट होता है। बेटा सिंगल बॉन्ड में तो रोटेट होता है जब वो असाइक्लिक होगा। यदि एक साइकिल बनाओ कुछ इस तरह से, देखो ये साइकिल बनाई हमने साइक्लोप्रोपेन की, यदि इसको रोटेट करोगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा, जब अपना रोटेशन करेगा तो ये भी मॉलिक्यूल रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करता है। कोटेड? तो याद रखना एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। सेम ग्रुप सेम साइड, Cl एक तरफ, H एक तरफ, कौन सा फॉर्म हो गया? सिस फॉर्म। इसी तरह से लास्ट वाला एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 6, इज इट ए GI? इफ यस देन दिस फॉर्म। ट्रांस इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। ये वाला जो फॉर्म होगा बेटा ये ट्रांसफॉर्म होगा, दिस इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नोटेड? क्योंकि यहाँ पे भी इस एलिसाइक्लिक कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और रिलेटिव पोजीशन जो है वो बदल रही है। Cl ऑपोजिट साइड चले गए और H ऑपोजिट, दैट मीन्स दिस गिवन फॉर्म इज ट्रांस आइसोमर। क्लियर? अब नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन देखेंगे, टेक ए स्क्रीनशॉट। तो बेटा जो भी पैटर्न है वो हम सारे क्लास में कंसीडर कर लेंगे ताकि आप जब मॉड्यूल करो तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट नहीं लगे। देखिए नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा ये नॉन मेडिकल एग्जाम में पूछा जा चुका है, फर्दर मेडिकल में भी आने के इसके चांसेस हैं। जो 11th क्लास में
मेरे से पढ़े थे उनको ये क्वेश्चन याद होगा कि हमने वहां भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई that question is asked in JEE Main. Identify cis trans position along each multiple bond. हर एक मल्टीपल बॉन्ड जो है बेटा इसके अलोंग आपको सिस और ट्रांस पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है। फाइन, अब देखो क्या है स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, देखो 4 मल्टीपल बॉन्ड है। चारों मल्टीपल बॉन्ड में आपको बताना है कौन सा जीआई शो करता है, कौन सा नहीं करता है। यदि करता है तो वो सिस में है या ट्रांस में। क्लियर? देखो सबसे पहला इसको एक बार ओपन करके देखते हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली कर लेंगे। ओपन करने का मतलब इसके हाइड्रोजन देखते हैं बेटा। 2 बॉन्ड बनाया, इसका मतलब इस पे 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक बॉन्ड नीचे की तरफ आ रहा, तो देखो बेटा इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए, तो चौथा ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो ये डबल बॉन्ड इस कंडीशन में जीआई शो करेगा? विल दिस डबल बॉन्ड तो जीआई 2 3 कर रहा है बेटा, 2 और 3 बिल्कुल सही है। इस कंडीशन में ये डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा। क्लियर? इट विल नॉट शो जीआई, क्योंकि ये दोनों ग्रुप इस कार्बन पे सेम आ गए। इसका मतलब यदि आप इन स्ट्रक्चर को रोटेट करोगे तो कोई भी केस नहीं बनेगा। नेक्स्ट, इसका मतलब लास्ट वाले में नहीं हो रहा, देखो इसी तरह से फर्स्ट वाले में भी 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये भी शो नहीं करेगा। फिर देखें इस पे, देखो यहाँ पे शो होगा, एक हाइड्रोजन इधर है और इस कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर है, तो कौन सा फॉर्म बन गया? दिस इज ट्रांसफॉर्म, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड। तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है बेटा ये जीआई शो कर रहा है, और अभी इस कंडीशन में ये ट्रांस स्ट्रक्चर में है। थर्ड वन विल इट शो जीआई? यस, इसमें हाइड्रोजन ड्रॉ करके देख लो। एग्जैक्टली इट इज सिस फॉर्म, दोनों हाइड्रोजन ड्रॉ करके देखेंगे तो इट इज क्लियरली विजिबल दैट इट इज सिस फॉर्म। एग्जैक्टली दिस इज सिस फॉर्म। तो लेटेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर? एक और देखें, अब आप इसको देखते ही बना लेंगे। देखिए दिस वन, तो याद रखना जब भी टर्मिनल कार्बन पे मल्टीपल बॉन्ड होगा तो कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। टर्मिनल लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा? नो, क्योंकि टर्मिनल पे एग्जैक्टली 2 और 3 कर रहा है। ओके बेटा, और भी कर रहे हैं, देखो ये वाला तो नहीं करेगा। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हैं, और याद है कि जब एक कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम हो जाए तो वो जीआई शो नहीं करता, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन में डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट, ये वाला 2 3 और 4 क्या है बेटा? नो, दिस इज रॉन्ग। 1 को छोड़ के सब करेंगे। एग्जैक्टली पहले वाले को छोड़ के सब करेंगे, और सब में अलग अलग है, सारे ट्रांस नहीं है, कुछ सिस पेयर भी हैं। देखें ये वाला, दिस इज ट्रांस, वेरी सिंपल। इसको ड्रॉ करो, इसके भी हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड है, ये ट्रांस हो गया। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि हाइड्रोजन कैसे ड्रॉ करने हैं। हाइड्रोजन इस तरह से ड्रॉ करने हैं ताकि जो बॉन्ड है उस तरफ नहीं, बॉन्ड नहीं है उस तरफ ड्रॉ करने। जैसे यहाँ पे जब हाइड्रोजन बनाओगे तो बेटा ऊपर की तरफ बॉन्ड है, तो ये वाला हाइड्रोजन नीचे की तरफ बनेगा। एग्जैक्टली सिस फॉर्म, इसमें भी ऊपर की तरफ बॉन्ड है तो ये भी नीचे की तरफ बनेगा। तो देखो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास आ गए, तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म बन गई? सिस फॉर्म। अच्छा लास्ट वाला ये भी जीआई शो कर रहा है। कुछ कुछ का आंसर आया था कि ये जीआई नहीं करेगा, बेटा ये भी जीआई करेगा, क्योंकि ये टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है। एग्जैक्टली इट इज ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे देखो एक एच ऊपर की तरफ, एक एच नीचे की तरफ, दैट मीन्स दिस गिवन फॉर्म इज
ट्रांस लाइक दैट। क्लियर है सभी को? तो सिस ट्रांस वाला आइसोमर काफी आसान है, आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस दो कंडीशन याद रखें, सेम ग्रुप सेम साइड मतलब सिस, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड मीन ट्रांस। और दूसरा पॉइंट, जब किसी एक कार्बन पे दो सिमिलर ग्रुप लगे हों तो वो जीआई शो नहीं करता। कोटेड, जैसे ये वाला एग्जांपल, एच एंड डी, इज इट ए जीआई, इज इट ए ज्योमेट्रिकल आइसोमर? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? एक आंसर आया नो और दूसरा है यस, तीसरा आंसर नहीं आया। चलिए, एग्जैक्टली दिस इज शोइंग जीआई। बेटा सही से देखो इसको, देखें ये ClCl जो है ये सेम ग्रुप तो है, बट ये एक कार्बन पे थोड़ी है, ये तो दोनों अलग अलग कार्बन पे हैं, और अलग अलग कार्बन पे होगा तो जीआई करेगा। एग्जैक्टली इट इज दिस फॉर्म। दूसरा क्या होता, किसी एक बॉन्ड को स्विच करवा दो तो इसका जो पेयर है, दूसरा पेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पेयर, एक को आपने कांस्टेंट रखा, यदि दोनों को घुमाया तो दोनों बेटा एक ही स्ट्रक्चर बन जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यदि आपने देखें एक बॉन्ड को स्विच किया तो देखो डी ऊपर चला गया और ये वाला Cl नीचे आ गया, ये वाला डी ऊपर गया, Cl नीचे आ गया। तो देखो Cl ऑपोजिट चले गए, दैट मीन्स दिस इज ट्रांसफॉर्म। अच्छा, एक हमने ऐसा किया होता कि दो स्विच करवा देते, दो स्विच से क्या होता बेटा, दोनों Cl नीचे आ जाते और दोनों ग्रुप जो है वो ऊपर चले जाते, HO। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फिर से क्या बन जाता, सिस फॉर्म। तो आपको जो रिलेटिव चेंज है वो एक कार्बन को ही करना है। क्लियर? जैसे ये वाला बताओ, इज इट जीआई और नॉट? क्या बात है, ट्रांस, बहुत जल्दी आंसर आया। हाँ, अब आंसर सभी के ठीक है लगभग, वेरी गुड, इट इज नॉट जीआई। आई बात समझ में? क्योंकि इस बार क्या हो रहा है बेटा, दोनों ग्रुप जो है वो एक ही कार्बन पे कॉमन है। अब देखो, अब इसको स्विच करवा के देखो, एच को ऊपर भेजेंगे, डी को नीचे लाएंगे, तो भी दोनों के बगल में Cl मिलेगा, मतलब कोई भी रिलेटिव चेंज नहीं आया पोजीशन में, दैट मीन्स दिस इज नॉट जीआई, नॉट जीआई। एग्जैक्टली इट इज नॉट द केस ऑफ जीआई। तो आई होप काफी प्रैक्टिस हो चुकी है सिस ट्रांस की। तो इसके बाद और दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते बेटा, सिस ट्रांस के बाद हम पढ़ेंगे EZ क्या होता है और सिन एंटी क्या होते हैं। क्लियर? सर NH2 का क्या होगा? NH2, ओके, NH2, NH2 का बेटा ये सिन एंटी होगा, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है। क्लियर? ये सिन एंटी होगा इस तरह से, ये होता है। इस पे है ना नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर लगा है, एक एक हाइड्रोजन है। तो देखो एक केस ऐसा होगा जिसमें लोन पेयर एक तरफ होंगे, हाइड्रोजन एक तरफ होंगे। इसके बाद दूसरा क्या होगा, एक स्विच करवाओ तो लोन पेयर ऑपोजिट चले जाएंगे, हाइड्रोजन ऑपोजिट चले जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा ये जो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम सिस ट्रांस वर्ड काम में नहीं लेते, यहाँ पे हम काम में लेते हैं सिन एंड एंटी। तो दिस इज सिन फॉर्म, इसका दूसरा केस होगा एंटी, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। बिफोर दैट लेट अस डिस्कस EZ आइसोमर। तो आई होप सिस ट्रांस सभी को क्लियर होंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का दूसरा केस EZ आइसोमर। गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड केस इज EZ आइसोमर। क्लियर? तो देखिए बेटा E और Z की फुल फॉर्म क्या है। E का मतलब होता है एंटागन, जिसको एंटागन नहीं पढ़ेंगे, इट इज एंटागन। ठीक है? ये एक जर्मन वर्ड है, दिस इज ए जर्मन वर्ड विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइड।
एंटागन का मतलब ऑपोजिट साइड। और जो जेड होता है बेटा, इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है जूसामैन। ये भी एक जर्मन वर्ड है, जूसामैन। इट इज ऑल्सो अ जर्मन वर्ड दैट रिप्रेजेंट सेम साइड। जूसामैन का मतलब होता है सेम साइड। गॉट इट? तो याद रखना बेटा, ई का मतलब होता है एंटागन। एंटागन मीन्स ऑपोजिट साइड। दैट मीन्स दिस इज जस्ट सिमिलर टू ट्रांसफॉर्म। जेड मीन्स जूसामैन। जेड मीन्स जूसामैन, ये भी एक जर्मन वर्ड होता है। इट इज ऑल्सो जर्मन वर्ड whose मीनिंग इज सेम और सेम साइड। डन। तो बेटा ई जेड आइसोमर जो है वो हम CIP रूल से पता करेंगे। अब ये CIP रूल क्या हुआ, देखें ध्यान से। CIP रूल, CIP रूल, CIP की फुल फॉर्म होती है कोहेन प्रोलोंग इनगोल्ड रूल। बहुत आसान है, वेरी सिंपल। नाम याद नहीं रहे तो भी कोई भी आपको CIP रूल नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देख के बताना है ई है या जेड। ठीक है, तो पहले इसका नाम पूरा फुल फॉर्म लिख लें। इट इज कोहेन प्रोलोंग, जैसे पहले आई है तो इनवॉल्व, कोहेन इनवॉल्व प्रोलोंग रूल, ये है फुल फॉर्म CIP की। बेटा CIP से हम पता करते हैं प्रायोरिटी। गेटिंग माई पॉइंट? इट हेल्प अस टू नो, इट हेल्प अस टू नो प्रायोरिटी, नो प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप। ये हमें प्रायोरिटी को पता करने में काम आता है। अब ये प्रायोरिटी क्या है और उससे हम कैसे ई और जेड का पता करते हैं, दैट वी विल डिस्कस। टेक ए स्क्रीनशॉट। तो यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस ट्रांस, किसी भी एग्जांपल में? ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बाद इसमें से डाउट पूछे। बिफोर दैट एनी डाउट इन दिस ट्रांस? चलिए, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट देखिए। फाइन, नेक्स्ट वन। देखो बेटा, एक कंपाउंड हम लिखते हैं, दिस इज HDT और CH3। HDCH3 और T। फाइन। इस कंपाउंड में क्या आप बता सकते हैं GI शो होगा या नहीं? एनीवन देख के बताओ, क्या यहाँ पे GI शो होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब आप एक स्विच करते हो एग्जैक्टली शो होगा बेटा, ऐसी बात नहीं है। नो इज इनकरेक्ट आंसर, इट विल शो GI। ध्यान से सुनना, जब आप किसी एक ग्रुप को एक कार्बन पे स्विच करवाते हो, जैसे मैंने किसी एक कार्बन पे स्विच करवाया, जैसे इसी की बात कर लेते हैं। देखो इसका दूसरा फॉर्म क्या बनेगा, दिस वन। CH3 को नीचे लाए, T को ऊपर लेके गए, इसको हमने एज इट इज रखा, इसको एज इट इज रखा, बस इस कार्बन को हमने चेंज किया। ठीक है, अब देखो पहले क्या कंडीशन थी, D के बगल में T था, अब D के ऑपोजिट T हो चुका है। उसी तरह से पहले H के बगल में CH3 था, अब H के ऑपोजिट CH3 हो चुका है। मतलब हमने रिलेटिव पोजीशन में चेंज को ऑब्जर्व किया। गेटिंग माय पॉइंट? अब क्या आप बता सकते हो इसमें से सिस कौन सा होगा, ट्रांस कौन सा होगा? ये हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। विच आउट ऑफ दिस इज सिस एंड विच इज ट्रांस, ये हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? जब सिस ट्रांस फेल हो जाता है तो हम लाते हैं ई जेड रूल। अब इसमें जो ज्योमेट्रिकल पेयर है वो हम सिस ट्रांस से नहीं बता सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे ई जेड वाला जो रिप्रेजेंटेशन है उसका यूज करेंगे। नोटेड? अब ई जेड के लिए हमें प्रायोरिटी निकालनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? फॉर ई जेड यू हैव टू राइट द प्रायोरिटी।
but T and D are, so how they are isomer? But D और T का क्या difference हुआ? Let me read your point one more time. But D and T are different. So how they isomer? वही तो बात है बेटा, सेम होते तो कैसे आइसोमर होता? Exactly, they are different. तभी तो रिलेटिव पोजीशन में चेंज आ रहा है. गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे देखो D के साथ C है, बट इसमें D के साथ CH3 है. तो जब आपने एक कार्बन पे स्विच किया तो ऑब्वियसली एक रिलेटिव चेंज आपको दिखा. गेटिंग माय पॉइंट? जरूरी नहीं है कि हमेशा सिस ट्रांस ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे बेटा. डबल बॉन्ड के अलोंग कभी भी रिलेटिव पोजीशन यदि चेंज होते हुए दिखती है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे ही होंगे. क्लियर? जैसे अब इसमें देखो, हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे. बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हम डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी. गॉट इट? प्रायोरिटी जो होती है बेटा, ये हम CIP रूल से लिखते हैं. प्रायोरिटी किससे पता चलती है? CIP रूल से. कुछ भी याद रखने का नहीं है, 3-4 एग्जाम्पल देखेंगे तो ये यहीं पे याद हो जाएगा. CIP रूल से हम प्रायोरिटी पता करते हैं. पहली CIP बताता है कि प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर. जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी. ठीक है. यदि एटॉमिक नंबर से काम नहीं बने तो हम देखेंगे प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट. यदि एटॉमिक नंबर से प्रायोरिटी नहीं पता कर पा रहे हो, एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, तो हम एटॉमिक वेट से चेक करेंगे. क्लियर? और तीसरा केस एक और होता है, उतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल आप लिख सकते हैं. डबल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज डुप्लीकेट. डबल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज डुप्लीकेट while triple bond is treated as triplicate. डबल बॉन्ड को हम डुप्लीकेट की तरह ट्रीट करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड को हम ट्रिप्लीकेट की तरह. अब ये डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट क्या है देखें. जैसे A और A के बीच में एक डबल बॉन्ड है. ध्यान से देखें, A और A के बीच में यदि एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? A से 2 बार बॉन्ड बना रहा है. A से 2 बार बॉन्ड बना रहा है. डुप्लीकेट, दिस इज द मीनिंग ऑफ डुप्लीकेट. ये A भी इस A से 2 बार बॉन्ड बना रहा है, लाइक दैट. ये A इससे, ये इस. दिस इज मीनिंग ऑफ डुप्लीकेट. जैसे ट्रिपल बॉन्ड वाला देखें, बी से ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3 बार बॉन्ड बना रहा है. देखें, बी के साथ एक बॉन्ड, एक और बनाया, 2 बॉन्ड, एक और बनाया, 3 बॉन्ड. दिस इज मीनिंग ऑफ ट्रिप्लीकेट. इसी तरह से लाइक दैट, ये भी ट्रिप्लीकेटेड है, ये भी 3 बार बना रहा है. गॉट इट? तो देखो, सबसे पहले तो आपका आंसर इसी से आ जाएगा. प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर. यदि इससे नहीं आए तो प्रायोरिटी को हम एटॉमिक वेट से कंपेयर करेंगे. और यदि इनसे भी नहीं आए तो फिर हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को स्प्लिट करेंगे डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट में, फिर चेक करेंगे. यदि इनसे भी नहीं आए तो सेम रूल इज एप्लीकेबल. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. सेम रूल is applicable to next best atom. अब सबके एक एक एग्जांपल लेते हैं. Got it? यदि इन रूल से भी काम नहीं बनेगा तो फिर हम जाएंगे सेम रूल अगले वाले एटम पे लगा देंगे. नेक्स्ट बेस्ट एटम. फाइन. जैसे सबसे पहला एग्जांपल, दिस वन, ClHI, या फिर इसको कर लो दिस इज Br एंड दिस इज F. ठीक है. ध्यान से देखेंगे, 2 तरह के आइसोमर हमने यहाँ पे देखे, E और Z.
ई का मतलब होता है ऑपोजिट और जेड का मतलब होता है सेम साइड। ई का मतलब क्या था बेटा, एक बार फिर से इसको लिखें। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन कंपाउंड ई में है या जेड में। ई का मतलब होता है बेटा ऑपोजिट साइड, यहाँ पे सेम प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट साइड में है, सेम प्रायोरिटी ग्रुप इन ऑपोजिट साइड। जेड का मतलब होता है सेम प्रायोरिटी ग्रुप इन सेम साइड, इन सेम साइड। अब देखिए, सबसे पहले प्रायोरिटी निकालो। एग्जैक्टली सर, इसमें प्रायोरिटी सेम साइड होगी। ओके चलिए देखते हैं बेटा, देखते हैं कैसे पता करेंगे। प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। क्लियर। देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। ठीक है, बताओ 17 और 1 में से कौन ज्यादा है, 17। तो इसको बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी। इस इस ग्रुप को क्या मिलेगी, इस क्लोरीन को मिल जाएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, और ऑब्वियसली ये कम है तो इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। आई बात समझ में। इसी तरह से इस कार्बन पे आएंगे। इसमें देखो Br जो है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 35। हाउ मच, 35। और फ्लोरीन का होता है 9। ब्रोमीन का होता है 35 और फ्लोरीन का होता है 9। और हमें पता है प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। दैट मीन्स इन दोनों में से फर्स्ट मुझे देना है तो मैं Br को दूंगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, और सेकंड देना होगा तो मैं F को दूंगा। गॉट इट। अब देखो बेटा, दोनों कार्बन पे देखें तो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड आ गए, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप दोनों नीचे की तरफ है, और सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट साइड। फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक साथ है, सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप एक साथ है। यदि सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में मिले तो ये हो जाएगा जेड फॉर्म। दिस इज नोन एज जेड आइसोमर। ये क्या हो जाएगा, जेड आइसोमर। गॉट इट। इसी तरह से एक और एग्जांपल, इसका बताओ। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। एक और मैं करता हूं फिर आप करेंगे। ठीक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है। ऑक्सीजन का जेड क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अच्छा ई आ रहा है, आंसर निकाल लिया सभी, बहुत बढ़िया। देखो, ऑक्सीजन का 8 और हाइड्रोजन का 1। गॉट इट। अच्छा सभी के ई आ रहा है, वेरी गुड। ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 1। 8 और 1 में से पहले प्रायोरिटी किसको जाएगी, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का ज्यादा है, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। इसी तरह से इसमें देखें, इसमें क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17 और कार्बन है एटॉमिक नंबर 6। तो प्रायोरिटी देखें तो क्लोरीन को जाएगी फर्स्ट क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसमें कार्बन को जाएगी सेकंड। क्लियर है सभी को। इसका मतलब सेम प्रायोरिटी ग्रुप, फर्स्ट प्रायोरिटी वाले ऑपोजिट साइड आ गए। इसका मतलब ये आइसोमर कौन सा हो गया, ए आइसोमर। क्लियर है सभी को। अब एटॉमिक नंबर वाले एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल ये देख लेते हैं। इसको देखें, सी सी, दिस इज टी, दिस इज एच, दिस इज CH3 एंड दिस इज डी। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। आपको बताना है ये ई है कि जेड। ध्यान से देखेंगे बेटा, एच डी और टी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। और जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा हो। तो देखो H का मतलब था 1s1। अब यहाँ पे ये H, D और T का सिग्निफिकेंस पता चलेगा। अच्छा E आ रहा है, वेरी गुड। 1h1, 1h2, 1h3, दिस वन। क्लियर। तो इसका मतलब H का मास सबसे कम है, मास नंबर। उसके बाद देखो
डी का मास 2 है और फिर टी का मास 3 है, तो सबसे ज्यादा मास है टी का, ट्राइटियम का। ओके, ई आ रहा है सभी के, बिल्कुल सही है। देखें, ट्राइटियम को फर्स्ट मिला और हाइड्रोजन का कम है इसलिए सेकंड। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब हमने एटॉमिक मास से प्रायोरिटी निकाली। इसी तरह से इसको देखें, यहाँ तो बेटा कार्बन है और ये ड्यूटीरियम। क्लियर? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट साइड चले गए, isn't it? First priority are present at opposite side and second priority as opposite side, so it is E isomer. This is E isomer. Clear? Note it down. तो किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक हो डाउट कि कैसे EZ पता कर, बताइए। एनी डाउट एक्चुअली? जब हम एटॉमिक वेट लेंगे उसमें CH3 का लेंगे या सिर्फ C का वेट लेंगे? ठीक है बेटा, जिससे टच होता है ना वो वाला, जिससे बॉन्ड बन रहा है उससे। जैसे ये CH3 हमने बनाया है इस तरह से, बट ये कार्बन जो है वो कार्बन से लिंक बना रहा है, इसका मतलब है CH3। ये तो हम कार्बन का देखें। ओके सर। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये तो छप गया, ये तो नहीं मिलेगा। चलिए देखो, नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई EZ। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई EZ आइसोमर। पहला एग्जांपल CCOH अच्छा एग्जांपल है, H और D। सेकंड CCCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH OH CH3। थर्ड एग्जांपल, इनमें सारे रूल आ जाएंगे। C, दिस इज Cl, दिस इज D, दिस इज I, दिस इज T। बताइए, इसके बाद आगे बढ़। फर्स्ट एग्जांपल, अपनी आंसर निकाल के रखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का। फर्स्ट का आ रहा है मयंक के E। चलिए बाकी सभी अपना आंसर रखिए। फर्स्ट का जेड आ रहा है, अच्छा कुछ का जेड आ रहा है, कुछ का ई आ रहा है। देखते हैं बेटा, तीनों क्वेश्चन लिखो जल्दी से। अच्छा जेड आ रहे हैं, दो दो आंसर आ रहे हैं। अच्छा ई आगे बढ़ गया। चलिए पोलिंग खत्म की जाए। ई एंड जेड बराबर 4-4। चलो देखो, पहले इसको देख लें। इसमें आपको लग रहा है कि सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ा है, तो प्रायोरिटी कैसे देखें? आई बात समझ में? तो बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ा है, ध्यान से देखेंगे, इसके आगे H है और इसके आगे CH3 है। OCH3 का मतलब यही तो हुआ, ऑक्सीजन से CH3 लगा हुआ है। अब देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास सेम है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, तो बेटा किसी से भी हम निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, किसी से भी कंक्लूजन नहीं निकले, तो हम वही रूल नेक्स्ट बेस्ट पे लगा देंगे, आगे वाले पे। तो देखो इस ऑक्सीजन के अगला वाला जो है वो हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन के अगला वाला क्या है बेटा? कार्बन। तो बताओ कार्बन जीतेगा कि हाइड्रोजन? कार्बन, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है तो मास भी ज्यादा है। तो इस बार फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको। क्लियर? ठीक है, इस तरफ। अब H और D तो याद हो गया होगा, एटॉमिक नंबर तो दोनों का बराबर है, 1H1, यह है 1H2, बट मास नंबर इसका ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड। बताओ क्या हो गया? ई आइसोमर, नॉट जेड।
सॉरी जेड आइसोमर, दोनों सेम प्रायोरिटी सेम साइड है तो इट इज जेड आइसोमर। गॉट इट? आई बात समझ में? फर्स्ट प्रायोरिटी वाले एक तरफ, सेकंड प्रायोरिटी वाले एक तरफ, दैट मीन्स जेड आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आएगा? नहीं बेटा, ये भी जेड होगा। जेड इज करेक्ट आंसर, नॉट ई। देख ठीक, इसमें देखो ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, कार्बन का 6 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक ज्यादा है तो ऑक्सीजन को फर्स्ट मिलेगी प्रायोरिटी और कार्बन को सेकंड। क्लियर? अब इसमें देखें, इसमें बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, डुप्लीकेट। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ट्रिप्लीकेट। गॉट इट? अब देखो कार्बन कार्बन है तो इससे कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास भी सेम। इसमें कार्बन के बाद कार्बन है, इसमें भी कार्बन के बाद कार्बन है। दूसरी वैलेंसी कार्बन के बाद फिर कार्बन है, इसकी दूसरी वैलेंसी कार्बन के बाद फिर कार्बन है। इसकी तीसरी वैलेंसी बेटा हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है। इसमें 2 ही कार्बन है, तीसरा हाइड्रोजन है, बट इसमें देखो तो तीसरा भी कार्बन है। इसका मतलब इसकी तीनों वैलेंसी जो है वो ट्रिप्लीकेट बन के कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी और इसमें एक हाइड्रोजन आने के कारण इसकी प्रायोरिटी कम होगी। दैट मीन्स दिस इज केस ऑफ विच आइसोमर? देखो ध्यान से, फर्स्ट प्रायोरिटी वाले एक तरफ, सेकंड प्रायोरिटी वाले एक तरफ, दैट मीन्स दिस इज जेड आइसोमर। लास्ट एग्जांपल बताइए। 10 वाला सिंपल है, बताओ जिससे ई आ रहा सभी से। चलिए देखें। हाँ, ई इज करेक्ट आंसर। देखो आयोडीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 53 होता है। याद रखने की जरूरत नहीं है, यदि लॉजिक से भी पता चल रहा है तो एटॉमिक नंबर एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में जाएंगे तो क्या ट्रिक थी, फिर कल बार आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिक। क्लियर? जैसे जैसे नीचे आते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं। तो देखो एसिटिन का आयोडीन से ज्यादा, आयोडीन का ब्रोमीन से ज्यादा, ब्रोमीन का क्लोरीन से और क्लोरीन का फ्लोरीन। ठीक है, तो देखने से भी पता चल कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है क्लोरीन से, तो आयोडीन का 53 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। तो आयोडीन को फर्स्ट मिला और क्लोरीन को सेकंड। यहाँ पे देखें तो यहाँ एटॉमिक नंबर से नहीं, एटॉमिक मास से कर सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है बेटा, 1h2 1h2 दोनों हाइड्रोजन की फॉर्म है, बट मास नंबर डिफरेंट। इसका मास 3 है, इसका 2 है। इसका मास ज्यादा है तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। तो सेम प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड, दैट मीन्स दिस इज ई आइसोमर, दैट इज ई आइसोमर। गॉट इट? और एनी डाउट बताइए। यहाँ तक कोई डाउट किसी को फास्ट लग रहा हो तो बताइए, कोई ऐसा एग्जाम्पल? नो डाउट? चलिए लास्ट एग्जाम्पल ये आप बताएंगे। सी सी NH CH3 NH2 OH OCH3। बताइए, दिस इज गुड एग्जाम्पल, ये भी अच्छा है। जेड आइसोमर, एक बार फिर से चेक करो बेटा। ई आ रहा है, चलिए देखो। ई और जेड दोनों के, अच्छा चेंज हो गया, जेड से ई बन गया आंसर। चलिए देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम,
तो देखो इसका नेक्स्ट बेस, इसके बाद तो हाइड्रोजन मिलेंगे, बट इसमें देखें तो इसमें नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट बेस्ट कार्बन है, और कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसके कारण हम इसको फर्स्ट देंगे और इसको सेकंड। क्लियर? अब इसमें से देखें, इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अगला वाला हाइड्रोजन, बट इसमें ऑक्सीजन के नेक्स्ट है कार्बन, तो कार्बन आगे आता है, कार्बन को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी 1 एंड दिस इज 2। क्लियर? तो बेटा जेड आपका सही था, दिस इज जेड आइसोमर नॉट ई। नोटेड? उसको थोड़ा सा पेशेंसली करना है, प्रायोरिटी में गड़बड़ नहीं करनी है। प्रायोरिटी बेटा सबसे पहले तो उसी से देखते हैं जिससे वो अटैच है, यदि उससे नहीं पता चलता तो फिर हम नेक्स्ट बेस्ट पे जाते हैं। क्लियर? इसका अगला वाला हाइड्रोजन है और इसके अगले कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हाइड्रोजन से ज्यादा है, लाइक दैट। टेक इट प्रिंसिपल। ओके, एक बार रिपीट देखें, ध्यान से देखेंगे। इसमें ऑक्सीजन के आगे क्या लगा बेटा? हाइड्रोजन। वन केस का आया OCH3 वाला, देखो इसमें ऑक्सीजन के आगे हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन के आगे है CH3। ठीक है, और उस साइड से चलें, उस साइड से चलें तो यहाँ पे देखो बेटा, इस नाइट्रोजन से दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं और इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन और एक CH, कुछ ऐसे। क्लियर? अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो दोनों में ओके आ गया, हाँ बस स्ट्रक्चर बनाते ही आ जाता है। जब भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे तो आप स्ट्रक्चर बना के आगे प्रोसीड करें। अब देखिए नाइट्रोजन तो दोनों में है, नाइट्रोजन इज कॉमन इन बोथ, बट नाइट्रोजन के आगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के आगे हाइड्रोजन तो है, बट अगला वाला जो है बेटा कार्बन है, कार्बन की एटॉमिक नंबर और कार्बन का मास दोनों ज्यादा होते हैं हाइड्रोजन से, तो ऑब्वियसली इसको 1 मिलेगी और इसको 2। इसी तरह से इसमें ऑक्सीजन के आगे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के आगे कार्बन है। कौन सा फायदे का सौदा है? ये वाला, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है और कार्बन का एटॉमिक वेट भी ज्यादा है हाइड्रोजन। हमें आगे जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऑक्सीजन बेटा कॉमन था, इसलिए हम कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे थे, इसलिए हम एक स्टेप आगे जाएंगे। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। चलिए क्लियर हो गया सभी को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा टाइप देखते हैं जीआई का, दैट इज सिन एंटी। तो जो समझने की बातें हैं और जो प्रैक्टिस की बात है बेटा, ये तो आपकी सिस और ट्रांस, ई और जेड यहीं तक एप्लीकेबल है। सिन एंटी में बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स होते हैं, उनको भी देखें। इसमें बस 2-3 एग्जांपल्स हैं, ज्यादा नहीं है। देखिए थर्ड टाइप ऑफ जीआई इज सिन एंड एंटी। राइट डाउन, जीआई का तीसरा केस होता है बेटा सिन और एंटी। सिन का मतलब सेम साइड, एंटी का मतलब ऑपोजिट। एंटी तो वर्ड से भी पता चल रहा है, एंटी मतलब ऑपोजिट। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर NH2, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन N2H2। और इसको आप जब स्ट्रक्चर पे ड्रॉ करोगे तो 2 नाइट्रोजन एक एक हाइड्रोजन मिला। क्लियर? तो देखो नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड बना दिया तो बच्चे कितने? 4। 4 में से यदि एक डबल बॉन्ड बना ले नाइट्रोजन आपस में, तो देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 2 4 2 6 और 2 अनसाइड इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8, दोनों का ऑक्टेट पूरा। तो ये हमने बात कर ली स्ट्रक्चर की। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बना सकते हैं। एक केस वो होगा जिसमें नाइट्रोजन के दोनों लोन पेयर एक तरफ होंगे, एक केस वो होगा
जिसमें नाइट्रोजन के दोनों लोन पेयर ऑपोजिट साइड में चले जाएंगे एक स्विच के बाद, कुछ इस तरह लाइक दैट। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिन, सेम साइड, और इसको हम क्या कहेंगे, एंटी, ऑपोजिट साइड। तो दिस इज सिन फॉर्म ऑफ N2H2, सिन, एंड दिस इज ट्रांसफॉर्म। क्लियर? एक और एग्जांपल, नेक्स्ट वन बेटा, एक और स्ट्रक्चर होता है केमिस्ट्री में जिसको हम कहते हैं एल्डोक्सिन, एंड देयर इज वन मोर कीटोक्सिन। तो ये हम 12th के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप एल्डोक्सिन याद रखो, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, लाइक दैट। फिर से देखें, CH3C मतलब कार्बन नाइट्रोजन में एक डबल बॉन्ड है, कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर और OH है। ये तो हमने एक पर्टिकुलर कंपाउंड का एल्डोक्सिन बना दिया। यदि यहाँ पे R लिख दूं तो ये केस जनरल होता है। गॉट इट? फिर से देखो, कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड, कार्बन पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पे लोन पेयर और एक OH। जब H और OH सेम साइड होंगे तो हम कहेंगे सिन एल्डोक्सिन। यदि एक स्विच करवा के HOH को ऑपोजिट भेज दें तो ये हो जाएगा बेटा ट्रांस एल्डोक्सिन और एंटी एल्डोक्सिन। तो हमने कार्बन वाले ग्रुप को एक तरफ रखा, सेम रखा, बट हमने नाइट्रोजन वाले ग्रुप के स्विच करवा दिया। तो अब देखो, H और OH ऑपोजिट साइड चला गया। नाउ वी विल कॉल दिस ग्रुप एज एंटी, लाइक दैट। नोट इट डाउन। So that is sufficient for today. आज के लेक्चर में कोई डाउट? एनी डाउट इन सिस, ट्रांस, EZ और सिन एंटी? तो बेटा इन तीनों में से एग्जामिनेशन में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ सकता है। क्लियर? बट बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में सिस ट्रांस वाला जो केस है वो ज्यादा कॉमन है। इन नीट एग्जाम और इन JEE एग्जाम यू कैन see such type of question based on EZ nomenclature और sin NT। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें इनकी। हालांकि क्लास में हमने काफी एग्जांपल देखे हैं, मॉड्यूल में आपको और वेराइटीज मिलेगी। लास्ट वाला रिपीट करें। देखो, याद रखना बेटा, एल्डोक्सिन का मतलब होता है, पहले तो ये इसका स्ट्रक्चर समझो, कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होगा, एक R लगा होगा, एक H लगा होगा कार्बन, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा और एक OH होगा। ये तो इसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद यदि HOH एक तरफ हुए, HOH एक तरफ हुए तो हम इसको कहेंगे सिन एल्डोक्सिन। यदि HOH ऑपोजिट चले गए, देखो इसको हमने स्विच करवाया नाइट्रोजन को, OH ऊपर आ गया, लोन पेयर नीचे आ गया, और यदि HOH ऑपोजिट चले गए तो ये हो जाएगा बेटा एंटी एल्डोक्सिन। फाइन। So thank you. Have a nice day.